नमस्कार जी सभी को। आज का मेरा टॉपिक है यूके और इंडिया के बीच में छोटा सा कंपैरिजन करना कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं और इंडिया का तो आपको पता ही है। तो यहाँ की फैसिलिटीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट, आप कभी भी किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे लैंड करते हो, आप वहाँ पर या तो टैक्सी लेते हो या वहाँ पर आप ट्रेन लेते हो या बस लेते हो या आपको कोई फ्रेंड आपको लेने आता है। तो अगर आप टैक्सी लेते हो वहाँ पे तो आपको वो प्राइस शो हो जाता है गूगल पे, कितना प्राइस आ रहा है उसका। नहीं तो यूके के अंदर आप आते हो तो मैं सबसे पहले गाइड करूँगा आप पोस्टर कार्ड बनवाना। 70 पाउंड के आसपास बनता है, जोन 1 से लेके जोन 6 का। ये लंदन का बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अंदर आप 1 वीक का पे करोगे, आपको बस ट्रैवल फ्री मिलेगा इसके अंदर। और जितना मर्जी आप अप एंड डाउन करो ट्रेन्स के अंदर, बस के अंदर, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये इंडिया करेंसी के हिसाब से 8-1 हज़ार रुपये का पड़ता है, एक हफ्ते का इसका चार्ज है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आप घूमते हो तो आपके पास ओस्टर कार्ड होगा, वो संभाल के रखना है। अगर वो आपसे गुम हो गया तो दोबारा आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है दूसरी। और सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सैलरी। जब यहाँ पर लोग आते हैं, काम ढूंढते हैं, काम करते हैं, तो जब यहाँ पर ढूंढते हैं काम तो मिनिमम वेजेस है ना यहाँ पर 11.44 है जो गूगल शो करता है। मेरे हिसाब से 12-12.5 पाउंड आपको सैलरी मिल जाती है, इतने पर आवर के हिसाब से। इसके अंदर अगर आपको 40 घंटे का आवर मिलता है तो मंथली आपको 1800-2000 पाउंड बन जाता है। आप इसके अंदर जब आप 2000 पाउंड मंथली कमा रहे हो सिर्फ 5 दिन काम करने पे हफ्ते में, तो 20 दिन बनते हैं एक महीने के। तो 2000 पाउंड के आसपास आपको आते हैं, टैक्स डिडक्शन के बाद 1800 बचता होगा मेरे ख्याल से। ये जो पैसा है आप जो कमाने का आप सोच रहे हो इंडिया से यहाँ आता हूँ मैं और कमाऊँगा इतने पैसे, तो ये इतना अमाउंट आपको बचेगा ही बचेगा। आप इसके अंदर रेंट निकाल दो, अगर आप सिंगल हो और आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो तो 400 पाउंड के आसपास आपको पे करना पड़ेगा उसका। और बाकी ग्रोसरी खर्चा लगा लो 200-300, वो आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये मैंने पॉइंट बता दिया दूसरा। तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ की क्लीननेस। यहाँ की क्लीननेस आपको साफ इसलिए दिखता है पूरा शहर कि यहाँ पर है ना एक सफाई को लेके कल्चर सेट हो रखा है। कैसे सेट हो रखा है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, कोई बाहर से आया हुआ है यहाँ पे, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, तो वो तो गंद मचाता है। जो वैसे लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं जिनको पता है, यहाँ बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि भैया क्लीननेस ऐसी होती है। हर जगह 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 पे ना यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, उधर उसमें डस्टबिन के अंदर बिन बैग होते हैं। नेक्स्ट डे वो चेंज होते हैं, अगर आज गंद भर गया हो तो नेक्स्ट डे चेंज होगा ही होगा। ये चीज़ें बड़ी कॉमन है यहाँ पे, मतलब इसको एक बेसिक रूल बना रखा है कि मैंडेटरी। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो ऐसे सुबह उठ के यहाँ पे क्लीननेस होती ही होती है यहाँ पे वर्कर जो काम करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में काम होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सेफ्टी को लेके, जो कि बहुत मैटर करता है। सेफ्टी यहाँ पर क्या है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो चोरी होती है ना वो इतनी भयंकर तरीके से होती है। फ़ोन हो गई, साइकिल हो गई, गाड़ी हो गई या स्कूटर हो गया, इस टाइप से चोरी होती है, मतलब मिनटों में। अगर आपके पास कोई आप साथ में खड़े हो, कोई चोरी करके भाग गया ना आपकी पर्स की और वो भाग रहा है, तो आप अगर किसी को आवाज़ लगाओगे कोई पकड़ेगा नहीं। इंडिया के अंदर उल्टा है इसका। आपने एक बार झूठी बोल दिया ना कि भैया वो चोर भाग रहा है, तो आधे से ज़्यादा जनता जो वहाँ खड़ी होगी उसके पीछे पड़ जाएगी। ये तो आपको पता ही है, जो इंडियन हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पता आपके शहर में भी होता हो। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। अगर आपने यहाँ पर किसी पे हाथ उठा दिया, चोर को पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी, तो क्या होगा, आपको परेशानी हो जाएगी। ये बड़ा इशू है यहाँ पे। आपको लीगली तरीके से कंप्लेन करनी है, पुलिस आएगी, वो पूरा सिस्टम लेगी उसका, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तब सारा काम होएगा। द लास्ट पॉइंट इज़, जो कि सबको ध्यान में रखना चाहिए, वो है रोड का। हम रोड सेफ्टी को लेके यहाँ पर बहुत सिस्टम रूल इतने टाइट है कि ना तो रेड लाइट कोई जंप कर सकता, ना तो कोई पार्किंग ऐसे पार्क करके जा सकता। करने वाले जो अपने आप को शहंशाह समझते हैं वो कर देते हैं, लेकिन टिकट्स आती है यहाँ पर। ये नहीं कि किसी के मेरा मेरा ताऊ चाचा पुलिस में है, कोई एसएचओ है, कोई फलाना है, कोई धमाका है, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ पर भी अगर आपकी टिकट आ गई तो आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर रोड का सिस्टम ये है, अगर आपकी लेन में गाड़ी है तो यहाँ पर भी इंडियन ही ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। ये नहीं है कि मतलब एशियन ही है जो गाड़ी चला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अदर कंट्रीज़ के भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम से चलते हैं। इंडिया में पता नहीं क्या हो जाता है उन्होंने कि अपने आप को मतलब फन्ने का समझते हैं कि हम तो भैया इससे तेज़ चला लेंगे, ओवरटेक कर देंगे। क्योंकि आप समझ रहे हो, वो शो ऑफ होता है, हवाबाजी उसे कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर कोई हवाबाजी दिखाता है तो उसको तरीके से, पोलाइटली तरीके से उसको काट देते हैं और चलान उसका देते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट बिल्कुल रियलिटी में ये ऑब्ज़र्व किए हैं। अगर जो यहाँ रहता है उसे पता है, अगर आप यहाँ आके रहोगे तो आपको भी पता लगेगा। और एक टिप आपको देना चाहूँगा, जब आप इस कंट्री में आ रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर देना या मुझे अपनी मेल आईडी भेज देना कमेंट करके। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करूँगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना भाई। थैंक यू सो मच। पहली वीडियो बनाई है जो तरीके से बैठ के बनाई है आप लोगों के लिए। थैंक यू।